नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं निष्ठा कोर्स 6 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ से संबंधित जो दिसंबर 2021 के कोर्स हैं उस पर आधारित 40 प्रश्नों के सही विकल्प। आइए चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है, मुक्त खेल फ्री प्ले बच्चों द्वारा की गई गतिविधि है। दूसरा प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर केंद्रित है। अगला है, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगला है, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए निर्मित है। पोर्टफोलियो से तात्पर्य है प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। DIY से तात्पर्य है डू इट योरसेल्फ, अर्थात स्वयं करें। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत 3 विकासात्मक लक्ष्यों का समावेश किया गया है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों, कौशलों और अवधारणाओं पर आधारित होने चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका। मानव जीवन के प्रारंभिक बाल्यावस्था चरण अर्ली चाइल्डहुड में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है। बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 1 साल। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा या घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना करने की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यूनतम स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। बच्चों को निर्देश मातृभाषा अथवा ज्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों में दिए जाने चाहिए। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि प्रत्येक दिन 4 घंटे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक आयु एवं विकास के अनुरूप प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दी जाने की बात करती है। बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना असेसमेंट शेड्यूल के 3 सत्रों के बारे में सुझाया गया है। मौखिक पढ़ना एवं लिखना संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों ट्रांजिशन एक्टिविटीज का उद्देश्य होता है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए तैयार किया गया है। ये याद रखने वाली बात है। 2020 में विद्या प्रवेश जो है 1 के लिए है जो 3 माह तक अर्थात 12 सप्ताहों तक रहेगा। विद्या प्रवेश दस्तावेज जो है FLN मिशन का एक भाग है। ठीक है, यहाँ पर हम FLN में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन दस्तावेज न समझें बल्कि विद्या प्रवेश एक दस्तावेज है। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु 5+ है। FLN मिशन का पूर्ण रूप है निपुण भारत मिशन। यहाँ यह सोचने वाली बात है, FLN का फुल फॉर्म अलग है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लेकिन यह जो है इसका पूर्ण रूप निपुण भारत मिशन है। गतिविधियों के संतुलन का सही उदाहरण शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां हैं।
ध्वन्यात्मक जागरूकता फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सही उदाहरण है कि तुकांत शब्दों की पहचान करना। बच्चों को वर्कशीट दी जानी चाहिए। कब? जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। अभी बताया विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि कितनी है? 12 सप्ताह यानी कि 3 माह। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास 3 विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द किया जाना चाहिए। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज क्या है? बाल वाटिका। साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। इसके लिए समय निर्धारित है, सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 4 घंटे, इसलिए दिनवार योजना का ध्यान रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था फाउंडेशनल स्टेज में 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग शामिल है। फाउंडेशनल स्टेज में 3 से 8 वर्ष, ये ध्यान रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक कक्षाओं तक जारी रहनी चाहिए। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में सहायता मिलेगी। अभी बताया कि विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि कितनी है? 12 सप्ताह यानी 12 सप्ताह या 3 माह। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाली कौशल एवं अवधारणाएं हैं: स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में देश में निर्मित कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री जैसे प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। अगला है, परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं निर्बाध संप्रेषण गतिविधि साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर या चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। तो न्यूनतम स्तर का उल्लेख है प्राथमिक स्तर पर। और अंत में 40वां प्रश्न जो है वो है, गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य अवसर प्रदान करना है। क्या? निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, जिसे हम फ्री प्ले कहते हैं।